दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं खंडवा में। यहाँ पर एक सिंहासन रोड, खंडवा मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक अद्भुत पवन धाम मंदिर है, दिव्य मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। और यहाँ पर एक गांव वाले के हिसाब से बाल योगी संत रहते हैं। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इस पवन धाम का आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस पवन धाम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों ये पवन धाम है। जय श्री राम सीताराम संकट मोचन हनुमान। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों ये प्राचीन शिव भगवान का मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग है। गांव मैं कहूंगा कैमरामैन से, यहाँ पर शिव परिवार भी है, मैं कहूंगा कैमरामैन से किसका तस्वीर दिखाऊं। दोस्तों यहाँ पर एक अद्भुत धुना भी है, धुने की बहुत मान्यता है। दोस्तों यहाँ शालिग्राम जी भी हैं। दोस्तों यही इन्हीं के नाम से मंदिर है, यही हनुमान जी की प्रतिमा है और बहुत चमत्कारी मंदिर है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आकर, बहुत चमत्कारी मंदिर है दोस्तों। लगभग 200-250 वर्ष प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कोई भी भक्त आता है और अपनी श्रद्धा से अपनी बात रखता है तो वहां पर इसकी मांग पूरी होती है, उसकी मन्नत पूरी होती है। दोस्तों यहाँ के जो महंत हैं उनके द्वारा हवन पूजन रोज किया जाता है। दोस्तों अद्भुत भोलेनाथ जी की प्रतिमा है। और दोस्तों एक यहाँ पर पेड़ है, लगभग प्राचीन पेड़ है, प्राचीन साल का पेड़ है दोस्तों, अद्भुत पेड़ है, पीपल का पेड़ है दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर उनका दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दोस्तों महाराज जी द्वारा हवन किया जा रहा है और दोस्तों अब यहाँ संत निवास है गुरु जी का। दोस्तों अब चलकर यहाँ के महंत से, दोस्तों चलकर जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस पावन धाम के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आइए। जो पवन धाम के महंत हैं उनसे चलकर इस पवन धाम के पावन मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो। आपका नाम क्या है? हमारा गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है
श्री प्रयागदास महात्यागी। जी गुरुजी। गुरुजी आपके गुरुजी का नाम? श्री श्री 1008 श्री उदयदास जी महात्यागी। जी गुरुजी। गुरुजी आप किस अखाड़े से हैं? हम वैष्णव महानिर्मोही अखाड़े से हैं। जी गुरुजी। गुरुजी इस पवन धाम जो मंदिर है गुरुजी, जो अद्भुत मंदिर, इसके विषय में कुछ हम लोग को विस्तार से बताइए गुरुजी। ये बुजुर्ग मूर्खों के द्वारा सुना हुआ कि बहुत प्राचीन मंदिर है। हनुमान जी ने यहाँ पर काफी वर्षों से हनुमान जी महाराज का मंदिर है। पहले छोटा सा था और लीन से टिके हुए थे। ये भक्तों के द्वारा बताया गया बहुत प्राचीन मंदिर है। जी गुरुजी। जब रेलवे पटरी डली थी, कोई बताता है कि रेलवे पटरी डली तब हनुमान जी जमीन में से निकले। जी गुरुजी। और कोई बताता है बोले हमने यहाँ लीम के गोड़ से टिके हुए देखे। जी गुरुजी। उस समय पहले तो रोड नीचे था तो भगत लोग काफी जनसंख्या में आते थे। अभी थोड़ी ब्रिज बनने के कारण थोड़ा कम आते हैं। जी गुरुजी। और हनुमान जी महाराज के पास कोई भी रिक्वेस्ट लेके आता तो हनुमान जी महाराज तत्काल पूरी करते हैं। जी गुरुजी। कोई भी परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, हनुमान जी महाराज संकों का समाधान करते हैं तत्काल। जी गुरुजी। गुरुजी धुनी की क्या विशेषता है गुरुजी? ये धुनी तो निरंतर हवन पूजन चलता रहता है। जी गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जो आप यहाँ पर एक महात्मा जी विराजते थे। जी गुरुजी। विकलांग थे। जी गुरुजी। एक पैर से विकलांग थे, तो उन्होंने यहाँ नीचे कुछ वर्षों तक रहे। फिर धीरे धीरे हनुमान जी महाराज का मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर हनुमान जी महाराज ने मेरे को कई बार बुलाने की कोशिश की, पर हमारा आगमन हो नहीं पाया, हम आ नहीं पाए। इसके बाद फिर हनुमान जी महाराज ने दोबारा खींचे। जी गुरुजी। नहीं तो हम नर्मदा किनारे ही रहते थे, पहले डैम पे रहते थे। जी गुरुजी। तो अधिकारियों के लोभ के कारण हमको वहां से हनुमान जी महाराज ने हटा दिया। जी गुरुजी। क्योंकि अधिकारियों को चाह थी कि वहां से अपने को कुछ नोट पानी मिले। जी गुरुजी। तो उन्होंने नर्मदा का प्राचीन मतलब नर्मदा के गोद में बना हुआ एक मोनी बाबा का स्थान था। जी गुरुजी। तो उस स्थान को फॉरेस्ट ने अपने अधीन कर लिया। जी गुरुजी। और तो फिर वहां से हमारा मन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। जी। फिर हम यहाँ से खंडवा जिला छोड़ के चले गए। जी गुरुजी। जम्मू कश्मीर निकल गए। जी गुरुजी। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन रहे, माता जी के दर्शन किए। धीरे धीरे वापस बैराक धीरे धीरे बढ़ता गया। इसके बाद फिर हनुमान जी वापस दोबारा खंडवा फिर बुला लिए। जी गुरुजी। गुरुजी जिसे आप हवन करते हैं तो इसकी क्या विशेषता है गुरुजी? मैं नित्य करता हूँ 12 महीना। 12 महीने गुरुजी। मैं जब तक हवन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न नहीं खाता। जी गुरुजी। हमेशा जब से हमने ये स्वरूप धारण किया तभी से मैं निरंतर हवन करता हूँ। गुरुजी क्या मन में आया कि मतलब बाल अवस्था में ही आप संत बने? हम तीसरी पीढ़ी के महात्मा हैं। जी। मतलब हमारे काका के भी जो काका थे वो भी बाबा जी थे, और तीसरे हमें। जी गुरुजी। हमारी पीढ़ी से 3 और हमारी पीढ़ी निरंतर भाई मठों में सेवा देती चली आ रही है। जी गुरुजी। पुराने जो मठों में जीवित समाधियां हैं, अभी भी यहाँ वह जीवित समाधियां हैं, नर्मदा किनारे है। जी गुरुजी। वहाँ निरंतर सेवा देते चले आ रहे। जी गुरुजी। कभी आपको डर नहीं लगा गुरुजी जंगलों में? मैं तो अभी तक इतने घनघोर जंगल में रहा जहाँ शाम को चीता, तेंदुआ, लक्कड़बग्गा सब पानी पीने आते थे। जी गुरुजी। गुरुजी भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? और जब हमारी बालावस्था रही तो सांप ये सो रहा है, ये हम सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। जी गुरुजी। जब हम यूपी में रहते थे। जी गुरुजी। प्रयागराज से करीबन 5-7 किलोमीटर दूर है चिरोरा टटेरा गांव। जी गुरुजी। पूरी टोटल ब्राह्मण बस्ती है, दूसरी कोई समाज नहीं है, केवल ब्राह्मण बस्ती है। जी गुरुजी। उनके पिता डॉक्टर साहब के पिताजी ने मतलब मंदिर का बनवाया था। जी। तो वही सेवा चाकरी करते थे। अब वो चले गए, इसके बाद मंदिर कोई देख रेख नहीं किया तो वो एकदम खंडर हो गया था। और खंडर में वो टूटा हुआ खंडर में जाके हम सोते थे। जी गुरुजी। वो पानी की होदी थी, उसमें जाके सोए रहते थे। जी गुरुजी। घने कोहरे में। जी गुरुजी। कभी गुरुजी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि संत बनने के बाद भी इतना तकलीफ सहन करना पड़ा, इतना दुख का सामना करना पड़ा, घर ही ठीक था मेरे लिए? नहीं, क्योंकि दुख तकलीफ जैसा संसार में कहीं रहोगे वो तो पीछा छोड़ेगी नहीं। क्योंकि सुख और दुख
तो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जी गुरु वो कभी खत्म नहीं होगा। जी गुरु जी। अब पहले कभी सुख तुम भोग लोगे तो बाद में दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म और प्रारब्ध, प्रारब्ध को तो मनुष्य काट नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध तो वो तो है ही है, जो बंदा है वो तो है ही है। पर कर्म मनुष्य करता रहेगा तो प्रारब्ध को बदल देगा, प्रारब्ध बदला जाएगा। जी गुरु जी। क्योंकि मनुष्य का कर्म करता रहता है, धीरे 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 भगवान की कृपा होती चली जाती है। जी गुरु। वो भगवान दुख तकलीफ इसलिए देता है कि ये मेरे नजदीक रहे। जी गुरु। जो भी भक्त भगवान का आज परेशान है, नाना प्रकार की व्याधि से गिरा है, वो इसलिए भगवान उसको सुखी नहीं करना चाहते। वो कभी सुखी कर देंगे तो वो मार्ग से भटक जाएगा। जी गुरु। दुख रहेगा तो भगवान का नाम निरंतर वो लेता रहेगा, और सुखी हो गया तो भगवान को भूल जाएगा। क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि वो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भटका देती है। जी गुरु जी। हाँ, जिसके निर्मल जन सन मोहे बाबा मोहे कपल चिन्ह, भगवान एकदम बस उनकी भक्ति में मगन रहो, कोई चिंता न फिकर, भगवान के भरोसे। जी गुरु। क्योंकि हमारा नियम है कि हम हवन पूजन नियम नित्य करना है, चाहे कितनी तकलीफ हो, चाहे कितनी पीड़ा हो, चाहे उठते बैठते ना बने, चाहे बुखार हो, चाहे ताव हो, चाहे चलते नहीं बने, इसके बाद भी हवन करना है। जी गुरु जी। और जो भगवान के नियम और कर्म को नहीं छोड़ता, अपने धर्म को नहीं छोड़ता, भगवान उसको नहीं छोड़ता। जी गुरु जी। क्योंकि जो हमारा जीवन का अनुभव है, क्योंकि हमारे जीवन में एक बार ऐसा उतार चढ़ाव आ गया था कि हम उठना बैठना मुश्किल हो गया था। इसके बाद भी, असहाय पीड़ा के बाद भी हम लकड़ी टेक के सहारे हम नित्य कर्म करते थे। अभी हमारी धुनी चल रही है, अभी बसंत पंचमी से चालू होती है। जी गुरु जी। तो अपना 4 महीना अनुष्ठान रहता है, गर्मी गर्मी, तो हम धूप में बैठ के चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठते हैं। जी। अब इस साल से हमारी खप्पर धुनी चालू होगी। जी गुरु जी। 2028 में पूरी हो जाएगी। जी गुरु जी। तो खप्पर धुनी कैसी होती है गुरु जी, कैसी तपस्या है? वो आने गाने चारों तरफ से अग्नि गोलाकार कोट लगेगा। जी गुरु जी। जैसे दीवार कैसे होती है, इसी प्रकार कंडी का कोट लगता है, और कोट के बीच में अपने को बैठना है। जी गुरु जी। इसके बाद माथे के ऊपर खप्पर रखाएगा, उसमें हवन होगा। जी गुरु जी। ये कब तपस्या आप करेंगे गुरु जी? ये बसंत पंचमी से चालू होगी तो गंगा दशमी तक। अभी प्रयागराज में अपन कैंप भी लगाते हैं। जी। और महाराज की कृपा से दो कैंप लगते हैं। जी गुरु जी। एक सीताराम अवधूत शिविर के नाम से लगता है पवन धाम का। जी गुरु जी। और महाराज जी का सेंगवेरपुर के नाम से लगता है, उद्धव धाम शिविर के नाम से लगता है। जी गुरु जी। ऐसे 3 कैंप है, पर अभी तीनों कैंप लगते हैं, अलग अलग है। जी गुरु जी। गुरु जी आप कुंभ मेले में भी जाते हैं गुरु जी? हाँ, कुंभ मेले में अपना पांडाल लगता है। जी गुरु जी। गुरु जी कुंभ मेले में स्नान करने से क्या मिलता है गुरु जी? हमको कुंभ मेले में क्यों स्नान करना चाहिए? कुंभ मेले में अमृत की वर्षा हुई। जी गुरु जी। वो अमृत स्नान करने से युगों युगों के पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। मनुष्य जो जीवन में जो अपने द्वारा अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, तो कुंभ स्नान करने से सब पापों का शमन हो जाता है। जी गुरु जी। तो भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। गुरु जी कोई इस मंदिर पर, यहाँ पर कोई चमत्कार आपके द्वारा किसी मतलब भक्त को किया गया हो? जैसे कोई अपनी समस्या लेकर आया, जो आपसे अपनी बात कहा और आपके द्वारा कई समस्या का निवारण किया गया हो? कई भक्त लोगों की समस्या का समाधान किया हनुमान जी महाराज ने। उनके चरणों में आके नारियल भेंट और आत्मा से भगवान के पास रिक्वेस्ट लगाता है, अर्जी लगाता है, तो हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। कोई दुखी हो या फिर ज्यादा असहाय पीड़ा में हो, कैसा भी भगवान के पास आके अर्जी लगाता है तो उसकी पीड़ा का समाधान हो जाता है। एक भक्त है जो मंदिर से काफी वर्षों से जुड़ा है। जी गुरु जी। जब मंदिर निर्माण हुआ उसके पहले से जुड़ा है। यहाँ रात्रि में जब कुछ नहीं था तब यहाँ ओटले पे ही सो जाता था। जी गुरु जी। मतलब हनुमान जी के सहारे ही वो रहता था जब वो ईट का भट्टा चलाता था। जी गुरु जी। इसके बाद फिर अचानक एक दिन उसको अटैक आया। जी गुरु जी। अटैक के बाद तत्काल इलाज हुआ हनुमान जी महाराज के पास से। उसको हमने फोन लगाया। जी। कहा बोलो महाराज जी मैं तो अस्पताल में हूँ।
जी गुरुजी। बोले क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बस के बालक से बात हुई। जी गुरुजी। फिर हमको चैन नहीं पड़ा। फिर हमने हनुमान जी का ये क्या भगत को होकर परेशान क्यों हो रहा है? जी तो फिर फोन आया, बोले महाराज जी आराम है। जी गुरुजी। इसके बाद फिर उनको इंदौर ले गए। फिर इंदौर से आने के बाद वो यहाँ मंदिर पे आए। धीरे 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 चलते नहीं, मोटरसाइकिल अभी नहीं चला पाते हैं, पर पैरालिसिस अटैक भी आया था। जी गुरुजी। पर अब वो चलते अच्छे से बढ़िया से और मंदिर आ जाते हैं। जी गुरुजी। धीरे 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 मंदिर आ जाते हैं। हनुमान जी की कृपा जैसे। और कोई लोगों ने तो रिक्वेस्ट लगाई हनुमान जी महाराज हमारे ट्रांसफर हो जाए। जी गुरुजी। तो हनुमान जी महाराज ट्रांसफर भी करवा देते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, भगवान को पाने का कोई सरल मार्ग गुरुजी? बस भगवान को पाने का सरल मार्ग, निरंतर भगवान के भरोसे उनका भजन करते रहो। जी गुरुजी। गुरुजी, क्योंकि विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। जी गुरुजी। वो विश्वास नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। क्योंकि विश्वास है, विश्वास की जड़ कहीं मजबूत है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और विश्वास की जड़ कमजोर है तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो, चाहे कितना ही जतन कर ले। जी गुरुजी। क्योंकि बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम का यावत नहीं। सत्य वचन गुरुजी। बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम का यावत नहीं। भगवान का साक्षात्कार नहीं हो परंतु मरते समय कभी भगवान का नाम निकल जाए जी गुरुजी। तो उनके धाम को हो जाता है मनुष्य, चाहे कोई कितना ही पापी हो, कितना ही अधर्मी हो। जी गुरुजी। क्योंकि राम रमिति रमिति राम मनोरमा सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरायण में, यानी भगवान विष्णु का सहस्र नाम एक राम नाम के बराबर है। जी गुरुजी। क्योंकि एक भगत जी थे तो उनको यमराज लेके गए। अब जीवन भर तो कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। जी गुरुजी। अब उनको उठा के लेके गए तो रास्ते में उन्होंने यमदूत तो बोले ये को कहाँ ले जा रहे हो? जी गुरुजी। तो बोले यमराज के पास। तो बोले देखो मेरा रिकॉर्ड, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बोले कहा तुमने जीवन भर में केवल एक ही बार भगवान का नाम लिया है। जी गुरुजी। तो यमराज के दरबार में पहुंचे तो बोले क्या चाहते हो? बोले आप क्या चाहते हो? तो बोले ये बताओ स्वर्ग जाओगे कि इधर? पहले बोले मेरे को एक राम नाम का फल का बताओ। जी गुरुजी। एक राम नाम का क्या फल की जो सजा है वो मुझे दे दो। जी गुरुजी। एक बाद फिर देखेंगे जो भोगना है। जी गुरुजी। तब यमराज उत्तर नहीं दे पाए। जी गुरुजी। यमराज उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भी उत्तर नहीं दे पाए जी। तो भगवान भोलेनाथ के पास गए। अब भगवान भोलेनाथ भी उत्तर नहीं दे पाए। भगवान भोलेनाथ भी उत्तर नहीं दे पाए कि एक राम नाम का फल कितना होगा। जी गुरुजी। तब श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। अब श्री हरि भगवान विष्णु के पास जैसे गए भगवान ने अपनी गोद में बिठा दिया। जी गुरुजी। इसके बाद भी मनुष्य पूछ रहा है, वो जीवात्मा पूछ रही है कि भगवान एक राम नाम का फल, बोले तू कहाँ बैठा है पहले देख तो ले। जी गुरुजी। क्योंकि नारद जी ने राम नाम की महिमा भगवान भोलेनाथ से पूछी थी। जी। माता भगवती ने अपन कहते हैं अमर कथा कौन सी है? अमर कथा जी कौन सी है? अमर कथा ओरिजिनल में भगवान रामचरितमानस की जो कथा है वही अमर कथा है। जी गुरुजी। इसी के लिए भगवती को कितनी बार 108 बार अवतार लेना पड़ गया। जी गुरुजी। जो 108 दाने की अपन माला पहनते हैं, जी गुरुजी। भगवान भोलेनाथ के गले में जो माला डाली है तो निरंतर भगवती की 108 बार, क्योंकि जरा सी गलती हुई फिर जन्म लेना पड़ता है। जी गुरुजी। माता भगवती भगवान भोलेनाथ से पूछ रही है, जब दोबारा जन्म हुआ पार्वती का तब भगवान भोलेनाथ से पूछ रही है, बोले प्रभु मुझे कथा सुनाओ। जी गुरुजी। तब भगवान ने देखा कि हाँ आप सती का अनुराग अच्छा है, तब भगवान भोलेनाथ रामचरितमानस कथा प्रारंभ कर दी। जी गुरुजी। तो नारद जी, काकभूषणी जी, इसके बाद सनक सनत कुमार, क्या इनके श्राप के पूरी महिमा जहां से वहां तक पूरा वृतांत भगवती भोलेनाथ ने सुनाया। तो बोले भगवान काकभूषणी जी और नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त थे, फिर उन्होंने श्राप क्यों दे दिया? बोले क्या गलती कर दी थी? बोले भगवती नारद जी को अभिमान हो गया था। क्या
जी गुरु बोले मेरे सिवा भगवान का कोई दूसरा भगत ही नहीं है। जी गुरु क्या नारद जी को अभिमान हो गया, तो अभिमान का तो भगवान का हार है। अब भगत को मार्ग पे लाना तो कष्ट तो देना पड़ेगा। जी गुरु तो भगवान ने माया रची, वो माया रची तो नारद जी फंस गए माया में। जी गुरु बोले इस कन्या से जो भी विवाह करेगा वो अजय अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु होगी नहीं। और वो बोले फिर तो बहुत बढ़िया है, बोले मैं जाता हूँ भगवान के पास। जी गुरु तो भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, बोले प्रभु आप जैसा स्वरूप दे दो मुझे, जी गुरु जो कन्या मुझे वरमाला पिना दे। अब ये नहीं मालूम है कि वो महामाया स्वयं खड़ी है। जी गुरु अब भगवान ने नारद जी को फंसा लिया। तो नारद जी ने अब जब नारद जी फंस गए तो भगवान ने कहा कि ठीक है जाओ, अब इतना स्वरूप दे दिया क्या कि जो देखे उसको हंसी आवे। जी गुरु अब बंदर जैसा स्वरूप दे तो वो तो फिर उछल कूद करेंगे ही करेंगे। जी गुरु अब जब उछल कूद करते 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 जब तो वरमाला का समय हुआ, वरमाला हो गई, भगवान श्री हरि आए और वरमाला पहन ली और चले गए। अब भगवान के गण आए हुए थे, दो भगवान भोलेनाथ के दो गण आए हुए थे, उनको श्राप दिया। वो हंस रहे थे, बोले जाओ राक्षस हो जाओ। जी अब भगवान ऊपर जाते जाते भगवान श्री हरि भी दिख गए, बोले तो ये लेके जा रहे हैं, बोले। जी गुरु जी और जो गुस्सा आए, बोले तुमने ना जब समुद्र मंथन हुआ तब भी तुमने छल किया जी क्या कि असुरों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। क्या तुम्हारा व्यवहार सदा कपट व्यवहार है। जी गुरु भगवान को खूब खरा खोटा सुनाया और भगवान को श्राप दिया, तुमको मनुष्य योनि में आके दुख तकलीफ का सामना पड़े और पत्नी बिछो का दुख झेलना पड़ेगा। जी गुरु ये किनके द्वारा श्राप दिया गया? नारद जी के द्वारा। नारद जी द्वारा। जी अब कागभूषणी जी के भी साथ ऐसे ही घटना हो, 3 जन्म पाए। जी गुरु एक बार तो गुरु जी आए तो मंदिर में प्रणाम नहीं किया, जी गुरु तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए, बोले जा साले अजगर हो जा। जी गुरु अब एक जन्म में अजगर बने, फिर जन्म लिया तो मनुष्य बने, फिर गड़बड़ी करी फिर कौवा बने, जी गुरु फिर मनुष्य जन्म पाया क्या, दोबारा फिर नहीं मिला मनुष्य जन्म, फिर कागभूषणी बन गए। तो वही बार बार महात्मा जी से प्रश्न कर, वो निर्गुण और सगुण के बारे में बता रहे थे, बोले निगुण, बोले नहीं मुझे सगुण के बारे में चाहिए। श्राप मिल गया। जी अब श्राप मिला तो बोले जा चांडाल हो जा। फिर भगवान राम की कृपा हुई तो महात्मा जी ने बुलाया और उन्हें फिर रामचरितमानस का ज्ञान दिया। तो बार बार द्वापर और त्रेता भगवान राम बार बार जन्म लेते हैं, कल्प कल्प प्रभु अवतरे, चार चरित्र नाना विधि करे। भगवान का बार बार अवतार होता और कागभूषणी जी बार बार आते हैं अयोध्या और उनके साथ बाल लीला करते हैं। गुरु जी नर्मदा की यात्रा से क्या पुण्य मिलता है? वो नर्मदा की कृपा, नर्मदा मैया की कृपा तो ऐसी है कि हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। उनके गुणों वो अनंत है। और नर के मत को हरने वाले का नाम नर्मदा है। भगवान से शिव की पुत्री है। शिव प्रेम एकल शील सुतासी सकल सिद्ध कुल संपत्ति राशि। कभी इस संपुट को कभी लेकर कोई रामचरितमानस का अध्ययन करता है तो उसको प्राप्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि जो चाहता है नर्मदा किनारे प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमको 3 साल में अनुभव हुआ कि रिद्धि और सिद्धि कैसे होती है। जी क्योंकि हमने नर्मदा परिक्रमा किया तो हमने सिद्धि का अनुभव किया, पर हमने कान पकड़ के क्षमा मांगी तब उन्होंने शांत किया। क्योंकि रिद्धि या सिद्धि कुछ भी आ जाए मनुष्य के अंदर, महात्मा हो कोई भगत हो, देती तो है, क्योंकि सबको देती रिद्धि सिद्धि। हमें गई क्यों भूल मैया अमरकंठ वाली, 4 भुजा वाली। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर, अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई देर। नहीं, लाखों पापी को तुमने तार दिए, फिर मैं जैसा बच गया। तो नर्मदा उसको भी तार देती है, कोई को नहीं छोड़ती है। जिंदे को भी तारती है और मुर्दे को भी तारती है। क्योंकि नर्मदा के किनारे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति तत्काल हो जाती है, समय ज्यादा नहीं लगता है। रिद्धि को, सिद्धि को और बैराग को देने वाली नर्मदा है। क्योंकि मनुष्य को कभी जब विमान हो जाए या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाए या परेशान हो जाए
वो नाना प्रकार की व्याधि से संकट से गिर जाए और कभी नर्मदा से आत्मा से वो मांगता है कि हे मैया मैं तेरे दरबार में आऊंगा। मैंने ऐसे चमत्कार नर्मदा मैया के देखे कि जिसको बचपन से सांस की बीमारी थी, जिसके द्वारा नाना प्रकार के नागों को हत्या हो गई, जी उसको भी क्षमा कर दिया। जी गुरु जी चमत्कार बताइए गुरु जी आपने तो देखा। उसको सांस की बीमारी तो उन्होंने कहा बोले मैया मैं तुम्हारी परिक्रमा करने आऊंगा। जी तो उसकी सांस की बीमारी हमेशा के लिए चली गई, उसकी सांस की बीमारी हमेशा के लिए चली गई, उसने परिक्रमा करा। फिर अभी मैं सतवास गया था तो एक भगत को सपने में आई, बोले महाराज जी मैया मेरे सपने में आ रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल तुरंत दान मां कल्याण। मैंने कहा देर मत करो, उठाओ डेरा और चल दो। मैंने कहा 3 महीना 13 दिन में भी 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा है, पर आप 3 साल में भी कर सकते हो, 108 दिन में भी कर सकते हो, चलने के ऊपर है। अब आपकी मर्जी। जी 108 दिन में भी पूरी कर सकते हो, नहीं तो 6 महीने में भी पूरी कर सकते हो। जी तो मैया का उद्गम स्थल अमरकंटक है, क्योंकि हमने अमरकंटक से प्रदक्षिणा हो जाए। उस समय भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। जी तो हमको असहाय पीड़ा हो रही थी, हमारे पैर में गोकरू हो गया था, क्योंकि हम बहुत लापरवाह है, हम कांटा कट जाते हैं तो उसको निकालते भी नहीं, तो वो गोकरू हो गया, पता नहीं हमको। अब जब चलने में असहाय पीड़ा हो तो हम रोवे। मैंने कहा अब जाके गुजरात में चप्पल पहन लेंगे, अब जाके गुजरात में चप्पल पहन लेंगे। फिर एक भगत मिला, बोले महाराज जी ये रखो। बोले ये क्या है? मैंने कहा बोले भिलमा है, ये काम करेगा, बोले चाय के लिए काम आता है। मैंने कहा ठीक है। तो हम झाड़ी में गए, लक्कड़ कोट की जो सुल्पानेसर की झाड़ी में, तो हमको वहां सुई मिल गई। अब पीड़ा में हम चल नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, असहाय पीड़ा हो रही थी, क्योंकि जरा सा कंकर कट जाता हमारी जान निकलती थी। फिर हमने वहां सूजी से उसे गड्ढा किया और भिलमा का तेल लगाया, जिससे हमको किसी ने सूजा घुसेड़ दिया हो। जी इतना असहाय पीड़ा हुआ, इतनी कस के आवाज आई, तो उधर आदिवासी जो जंगल में थे मामा हो, उनको भी क्या हो गया? उनका कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन हो गया। जी गुरुजी। तो एक बूंद भिलमा का तेल गिर गया गरम, उस समय से हमारी चाय खत्म हो गई। हमने पूरी प्रदक्षिणा में नंगे पैर पद यात्रा की, चाहे कांटे हो, चाहे गोकरू हो, चाहे पत्थर हो, नुकेले, फिर हमको आंच नहीं। गरम डामर रोड पे चलते थे हम, दोपहर को चलते थे और शाम के टाइम मतलब रुक जाते थे, और जहाँ रुकते थे वहाँ गोबर से लिपाई करते थे। वहाँ पर गोबर कहाँ से आता था गुरुजी? रास्ते से उठा लेते थे, रास्ते मिल जाता तो, और हम इसी जगह रुकते थे जहाँ गोबर वोबर की प्राप्ति हो जाए। जी अपने नर्मदा किनारे पक्षी घाट है। जी यहाँ पर श्री रामदास जी महाराज तेरा भाई त्यागी के महात्मा जी रहते, एकदम इतने निर्मल संत है कि बता नहीं सकते। उनकी तपस्थली बहुत, हनुमान जी महाराज का वहाँ बाल स्वरूप है। वो माँ माता अंजना की दूध की धार निकली थी पहाड़ से। वहाँ दुधई नदी का संगम है। महात्मा जी मोनी बाबा जी महाराज भी थे, वो पक्षी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहीं से हमको धीरे धीरे बैराग, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में बैराग चढ़ा। फिर एक कोटेश्वर पड़ता है निसरपुर नर्मदा किनारे, वहां पे श्री 108 कमलदास जी त्यागी जी महाराज, वो भी तेरा भाई त्यागी से थे। उनके सानिध्य में तो हमको आनंद की प्राप्ति हुई। भजन में बैराग इतना बढ़ता गया कि हम आनंद में वहाँ 8 महीने रहे। बहुत अद्भुत संत थे वो, करीबन उनकी 6.5 फीट हाइट थी। उनकी जो दाढ़ी थी वो कंधे पे डाल के चलना पड़ता था। गुरुजी हमको नर्मदा माता की यात्रा कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ पर खत्म करनी चाहिए? नर्मदा की यात्रा ओंकारेश्वर से भी वो प्रारंभ होती है। जी गुरुजी। जो गौ घाट है। जी गुरुजी। वहां से जल लेके आप नीचे की तरफ सागर की तरफ जा सकते हैं। सागर और रत्ना सागर आपको पार करना होगा। जी गुरुजी। और बिमलेश्वर कोटेश्वर पड़ता है। वहां से आपको नाव में बैठ के समुद्र में से उस पार मीठी तलाई जाना पड़ेगा। वो मीठी तलाई से जाने के बाद आपको धीरे धीरे अमरकंटक की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें कई घाट है, अभी तो प्राचीन स्थल सब जलमग्न हो गए हैं,
जो पुराने स्थल थे वो काफी जलमग्न हो गए। केवल शूलपाणेश्वर का जो शिखर है वो भाग्यशाली लोगों को दर्शन होता है। जी गुरुजी। क्योंकि वो अपने गुजरात में बांध बना है, उसके जल के भराव के कारण काफी पुराने स्थल डूब चुके हैं। यहाँ धाराजी है, बाणासुर की तपस्थली। जी गुरुजी। यहाँ बाणासुर ने तपस्या की थी। जी गुरुजी। वहाँ शिवलिंग प्रकट होते थे। जी गुरुजी। कुंड में से। जी गुरुजी। यहाँ से करीबन 50-60 किलोमीटर धाराजी है। जी गुरुजी। वहाँ बाणासुर की तपस्थली है। जी गुरुजी। मतलब बाणासुर भगवान का अन्य भक्त थे, उन्होंने इतनी तपस्या की तो वहाँ बाण लिंग प्रकट होते हैं। जी। तो पहले कुंड था, अब तो डैम बनने के कारण ओंकार जी जो डैम बना तो धाराजी डूब गया। 7 मात्रा है, खंडवा जिले में है 7 मात्रा नर्मदा किनारे, वो भी डूब गया। वहाँ 7 बहनें थी। वहाँ तो चमत्कार इतना कि शेर भी आता था वहाँ। जी जी। उनको हटा नहीं पाए, फिर अभी 7 मात्रा का मंदिर ऊपर बनाया गया है। जी। क्योंकि 3 साल 3 महीना 13 दिन में जो हमने पूरी उम्र भर भजन करने के बाद में जो प्राप्ति नहीं होती, नर्मदा ने वो 3 साल में हमको आशीर्वाद दिया। जी। वो अभी भी उनकी कृपा बनी रहे। पर अभी बीच में हमारी लड़ाई हो गई रही, जैसे माँ बेटे का झगड़ा हो जाता, तो अभी हम कई वर्षों से नर्मदा में स्नान नहीं कर रहे, करीबन 7-8 साल हो गए। जी। अभी हम नर्मदा में स्नान नहीं करते, हम पैर नहीं डालते। जी। हम बाहर से हाथ जोड़ते हैं। जी। गुरुजी, तो हमको ओमकालेश्वर से जल लेकर अमरकंटक तक जाना चाहिए। हाँ, समुद्र पार करना पड़ेगा, ओंकारेश्वर नीचे जाना पड़ेगा। ओंकारेश्वर से नीचे 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 एक उत्तर तट दक्षिण तट, दोनों तट आपको घूम के फिर ओंकारेश्वर वापस आना पड़ेगा। जी गुरुजी। और फिर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के कन्या भोजन जो भी करना है करके अपने प्रस्थान वापस। जी गुरुजी, साधना कितने प्रकार की होती हैं? सबके लिए अलग अलग है। जी। अब जैसा कोई पद्मासन के ऊपर बैठ के करे, कोई सुखासन के ऊपर बैठ के करे, जैसा अब शरीर के ऊपर है। अब हठ योग है, हठ योग भी महात्मा लोग हठ योग भी करते हैं। जी गुरुजी। अब हम लोगों में भी हठ योग ही आता है, क्योंकि हम 4 महीना अनुष्ठान करते हैं तो हठ योग के अंदर ही आता है। जी गुरुजी। तो महात्मा तो भगवान का विवश कर देते हैं। महात्मा भजन करते हैं तो इंद्र भी परेशान हो जाता है। जी गुरुजी। उन्होंने कहा भैया महात्मा तपस्या कर रहा है। जी। तो कभी कभी जलपन के कारण क्या महात्मा को तपोबल भी छीन ले जाता है। जी गुरुजी। इसलिए कभी भी बैठे तो आसन लेके बैठे, वो आसन के पास जल रखे और जल लगाने के बाद उठे। जी। नहीं तो इंद्र वो पुण्य फल ले जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे माने कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें भगवान द्वारा कहा गया था कि राक्षसों को, असुरों को, कि आपको भी मतलब अमृत जो निकलेगा वो आपको भी दिया जाएगा। और भगवान द्वारा कहने के बावजूद भी उनको न देकर और खुद स्वयं पी लेना और उन लोगों को मदिरा पिला देना, ये कहाँ का न्याय है गुरुजी? अब वो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें जितने भी जीव जंतु जो भगवान ने बनाए सृष्टि में, सबका पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना भगवान का दायित्व है। जी गुरुजी। धर्म है। जी गुरुजी। और धर्म क्योंकि असुरों की प्रवृत्ति है, क्या असुरों की प्रवृत्ति है कि अधर्म करना। जी। वो भगवान अधर्म का साथ नहीं देते, भगवान अधर्म का साथ नहीं देंगे। अब कभी असुरों को मदिरा पान अमृत पिला दिया जाता तो असुर अजय अमर हो जाते, और अजर हो जाते तो असुरों का ये सृष्टि जीवित नहीं रहती। ये मृत्यु लोग संभव नहीं था, न स्वर्ग लोग रहता न मृत्यु लोग रहता। क्योंकि वो अधर्म का, जैसे वो सीरियल में पहले आता था तो पूरा साम्राज्य असुरों का हो जाता, केवल पाप के अलावा कुछ होता ही नहीं। जी ना भजन कर पाते, ना ऋषि मुनि तप कर पाते, ना ये सृष्टि का संचालन हो पाता, पूरी सृष्टि को तबाह कर देते। जी गुरु। इसलिए भगवान को पता था
कभी अपन ने असुरों को मदिरा नहीं पिलाई और उनको कभी अमृत पान हो गया तो ये आज भी एक ने धोखे से पिया और चंद्र और सूर्य ने देखा, आज भी ग्रहण लगता है। आज कलयुग की कितनी आयु कम हो गई, अभी आज भी ग्रहण है, आज भी सूर्य ग्रहण है। हजारों वर्ष आयु घट जाती है। सूर्य ग्रहण आता है तो अब चंद्र ग्रहण आता है तो कलयुग की आयु घटती जा रही है, तो पाप भी बढ़ते जा रहे हैं। जी गुरु जी। अभी सम्मत भी राक्षस सम्मत चल रहा है। जी गुरु जी। तो जैसे अब राक्षस नाम तो वैसा उसका काम। अभी देखो कितने सारे निकल लिया। जी गुरु। अब आपदा भी आई ना। जी गुरु जी। इसी वर्ष क्यों आई, अगले वर्ष भी आ सकती थी। जी गुरु जी। तो जैसा उसका स्वभाव है, राक्षस अपना वो नहीं त्याग सकता। तो राक्षसों में भी है, भगवान के भक्त हुए, ऐसा नहीं कि नहीं है क्या, पर अमृत पान करा देने के बाद उस सृष्टि को जीवित नहीं रहने देती, सृष्टि समाप्त कर देती। जी गुरु जी। इसलिए भगवान ने उनको अमृत नहीं दिया। जी गुरु जी। आने वाले समय में कलयुग कितना प्रभावित हो सकता है? आने समय में कलयुग अपनी चरण सीमा पार कर जाएगा। तब भगवान कल की अवतार लेंगे। जी गुरु जी। तो अभी तो बहुत समय बाकी है, वरना असर दिखने लगा है। जी गुरु जी। क्योंकि असर दिखने लगा है धीरे धीरे। क्योंकि रामचरितमानस आप अध्ययन करो, आपको पूरा यहाँ से वहां तक पूरा कलयुग, द्वापर, त्रेता सब खड़ा हुआ मिलेगा। जी गुरु। तो हमारे जीवन का अनुभव, हमें अभी रामचरितमानस में जो अध्याय पढ़े हैं वो शाम तक चर्चा में आएगा ही आएगा और दिनचर्या में आएगा। गुरु जी, रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस मानव के चरित्र के आधार पर कि मनुष्य जीवन में कितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ आ जाए और मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जी गुरु जी। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को इस सृष्टि में भेजा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? जी गुरु। उस उद्देश्य की प्राप्ति में मनुष्य को लग जाना चाहिए। जी गुरु। फिर भी मनुष्य उद्देश्य की प्राप्ति में नहीं लगा है, थोड़े समय में रामचरितमानस अध्ययन का करते 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 वो ओरिजिनल मार्ग पे लग जाएगा, जिस कारण मनुष्य का जन्म हुआ है। क्योंकि रामचरितमानस मानव के चरित्र है उसमें। और ये रामचरितमानस नाम स्वयं भगवती ने दिया हुआ है। भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी ने, माता पार्वती ने ही रामचरितमानस नाम रखा है। अब जब माता भगवती ने इसका नाम रामचरितमानस रखा है तो फिर मनुष्य जीवन के लिए कितना महत्व है। जी गुरु जी। जो स्वयं जगत जननी माँ भगवती ने रामचरितमानस नाम रखा है। जी गुरु। तो भगवान भोलेनाथ निरंतर जिन प्रभु का गुणगान करते उसमें भगवान का चरित्र का गुणगान है। जी गुरु। अब भगवान भोलेनाथ किसका नाम लेते? राम जी का। नहीं, निरंतर। नारद जी पूछ रहे हैं, बोले आप किसका भजन कर रहे हैं? नारद जी पूछ रहे हैं कि आप किसका भजन करते हो? राम राम। क्या? बंदो बाल रूप सोई रामो, निज दिन जपत जपत जिन नाम। मैं निरंतर भगवान राम का बाल स्वरूप का ध्यान करता हूँ, निरंतर। अब भगवान राम जी किसका ध्यान करते? भगवान शिव का। जी गुरु जी। कुछ क्षोभद्रोही ममदास का आवाज सुनना मोहे सपने में ना। राम जी से देश करता है, राम जी देश करता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। तो बोले मोहे वो हाथा नहीं है। शिवद्रोही ममदास का आवाज सुनना मोहे सपने में ना। शिव जी से दोष करता है तो भी मोहे भाता नहीं है। यानी एक दूसरे के पूरा, जैसे रामेश्वर ईश्वर असर आता रामेश्वर, जो राम जी के ईश्वर है वही रामेश्वर है। जी गुरु सत्य है। राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। जी गुरु। इसलिए भगवान ने रामेश्वर की स्थापना करी। बोले जो गंगा जल आके गौमुख से गंगा जल आके चढ़ाएगा वो सहज मुक्ति पा जाएगा। जी गुरु सत्य है। आप रामचरितमानस अध्ययन नहीं करते तो अपने को कैसे पता लगता? जी गुरु सत्य है। भगवान राम का इस खंडवा में आगमन हुआ है। जी गुरु। जो रामेश्वर कुंड है खंडवा में, वहाँ भगवान ने बाण चलाया था। जी गुरु। उसी कारण तो वहाँ जल आज भी वो जल सूखता नहीं है। जी गुरु। वो रामेश्वर कुंड है। जी। भगवान यहीं से राम जी नासिक गए थे। जी गुरु। पंचवटी गए थे। जी गुरु। जहाँ शूर्पणखा की नाक कटी
जी जी और अपने गिदरा जटायु को भगवान ने तिजांजलि दी। जी तो भगवान का राम जी का जाने का मार्ग है। जी गुरु जी साधु साधना कितने प्रकार की करते हैं? सब अपने अपने पंथ के अनुसार करते हैं। वो अपने अपने गुरु मूर्तियों के दिखाए हुए मार्ग से करते हैं। जी सबकी अलग अलग होती है। जी क्योंकि क्रियाएं ये सब गुप्त होती है। जी ये बताई नहीं जाती, क्योंकि सब महात्मा अपने अपने गुप्त क्रिया के द्वारा भगवान की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जी गुरु जी, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई? नहीं, शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई, मुहूर्त नहीं था, अच्छा मुहूर्त नहीं था। कभी उस समय राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो अभी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को हो ही नहीं सकती। जी जी कभी उस समय राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो फिर योग बन ही नहीं रहा था। जी गुरु जी, क्योंकि वो ही दिन एक ऐसा था जिस दिन राम जी अपने महल में विराजमान होने थे। जी गुरु जी, क्योंकि विरोधी ताकतें हैं वो नहीं चाहती। जी गुरु जी, और जो मन है इसमें विचार आते रहते हैं, नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं। अब गुरु मूर्तियों का तो है मार्गदर्शन करना। कभी कभी ऐसा नहीं कि भगवान है तो भगवान के द्वारा अपराध नहीं होता। जी गुरु जी, भगवान के द्वारा भी अपराध होता है। जी गुरु जी, क्या? पर उसकी सजा भगवान को ही मिलती है। जी गुरु जी, भगत को थोड़ी मिलती है। जी गुरु जी, भगवान को ही मिलती है। अब देखो, भक्त के भैया हित के लिए तो भगवान कष्ट झेल लेते हैं। अब एक बार की बात है, एक महात्मा जी की कथा सुने तो एक भगवान का भगत था निर्मल। उनका भैया कई जगह एकांत कहाँ है, तो वो जाके एक जगह संडास कर रहा था, वहीं पे भजन कर रहा था। जी गुरु जी, अब उतनी समय हनुमान जी का निकलना हुआ। हनुमान जी ने मारी लात, बोले तू इसी जगह राम भगवान का नाम ले रहा है। अब हनुमान जी की लात झेलने में कोई सिर्फ सामर्थ्य है, और भक्त की रक्षा करना भगवान अपने प्रभु का धन। अब भगवान ने बचाए, वो लात अपनी पीठ पे ले ली। वो लात भगवान ने, राम जी ने अपनी पीठ पे ले लिए। जब भगवान को असहाय पीड़ा हुई तो सब बोले क्या हुआ? बोले अभी भगवान अस्वस्थ है। बोले क्या हुआ? बोले कुछ किसी दुष्ट ने भगवान को लात मार दी। क्या? ने लात मार दी। बोले कौन है प्रभु बताओ, मैं उसको जान से मार दूं। बोले वचन दो, उसको कोई हानि नहीं दोगे। तो बताता हूँ। बोले वो हनुमान है। तो भगवान का भगत कैसा भी भगवान का भजन करे, भगवान उसकी रक्षा करे। जी। अब इतने सालों से कोर्ट में केस चल रहा था। जी। कितने सालों से चल रहा था? है। चाहता तो अभी तक ये जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के हिंदू राष्ट्र ने की जगह सेकुलर जोड़ दिया। जी। इंदिरा गांधी ने जोड़ा। जी गुरु जी। नहीं तो उस समय करपात्री जी के साथ अन्याय नहीं होता। गुरु जी, क्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए? हाँ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। आज गौओं की ये स्थिति है कि देख रहे गौ घूम घूम कर गंदगी खा रही हैं और कूड़े में रह रही हैं, कि एक समय का श्राप भी है। कौन सा श्राप है गुरु जी आप? क्योंकि जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जब इस सृष्टि के जो प्रतीक चिन्ह है भगवान भोलेनाथ का, उसका थाव पाने गए। एक केती का फूल है, वो माता सीता के द्वारा भी है। क्या? माता सीता जब भगवान दशरथ जी का पिंड प्रदान प्रक्रिया जो करी, भगवान राम गए थे सामग्री जुटाने। अब समय मुहूर्त निकला जा रहा था, तो माता सीता ने तर्पण किया दशरथ जी के। क्या? तर्पण माता सीता ने किया। तो उस समय गवाह कौन? गाय। और एक और था, उनका नाम नहीं आ रहा हमको। तो ये दो तीन मूर्ति और एक वो नदी, फाल्गु नदी। फाल्गु
नदी और एक मूर्ति और थी, तो इनको साक्षी बनाया। तो उन्होंने भगवान जब राम जी आए तो इन्होंने क्या, गाय ने भी झूठ बोल दिया और फाल्गु नदी ने भी झूठ बोल दिया। तब से क्या माता उसने श्राप दे दिया, बोले कलयुग में तुम निष्ठा का पान करोगे तो आज मेला कुतरा खाते, झूठा सब खाते हैं। तो चाहे गलती को कोई भी करे सजा सबको मिलती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दाना हो, चाहे माना हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि, सजा सबको मिलती है, कोई नहीं बच सकता। कभी राम जी का भगत है और कभी गलती करता है तो राम जी के रोज से बच नहीं सकता, राम जी उसको सजा देंगे। चाहे भगत है तो क्या अपराध करेगा, अधर्म करेगा। भगवान ने दंड विधान इसीलिए तो बनाया, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, दंड तो उसको मिलता है। जी गुरुजी, क्या मक्का में भी शिवलिंग है? मक्केश्वर महादेव। मक्का का इतिहास तो हम नहीं बताते, क्योंकि नाना प्रकार के भ्रांतियां फैलाते हैं। कोई कहता है कि मक्का में महादेव जी हैं, तो महादेव जी अभी तक कैद रह पाए हैं। जी सत्य है, सत्य है। अरे ये सृष्टि पूरी महादेव जी की है, कण कण में महादेव जी समाये हैं, तो वहां नहीं होंगे? जी वो किसकी पूजा करते हैं? जी मक्का में जाते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? जी वो तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। जी जब सृष्टि में मानव और दानव दो ही है, मानव कौन है? मनुष्य। और दानव कौन है? तो दानव कहाँ गया? सत्य है गुरुजी। दानव कहाँ गया? जो ज्यादा अभिमानी दानव थे, सृष्टि के लिए खतरा, भगवान ने उनको समाप्त कर दिया। जी कि भगवान राम जी जब ऋषि मुनियों की हड्डी देखकर उनको तकलीफ हुई तो भगवान ने भुज उठाया, प्रण की। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण के मैं इस सृष्टि को राक्षस से विहीन कर दूंगा। तो वही राक्षसों को छोड़े जो भगवान के मार्ग पे थे, धर्म के मार्ग पे थे, उनको छोड़ दिया भगवान ने। बाकी सब अधर्मी राक्षसों को भगवान ने समाप्त। जी गुरुजी, प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा का जानना है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। जी उसके लिए आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। जी प्रेम की परिभाषा आपको ज्ञान और बोध क्या और आत्मबोध और साक्षात्कार करना है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा और राधा राधा गाना पड़ेगा। कुछ गुरुजी प्रेम के विषय में कुछ आपके श्री मुख से गुरुजी। अब हम और कुछ नहीं बता सकते, वो सब राधा रानी बता सकती है। जी क्या? जी ये तो जिंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, कूदो। क्या? ये सब राधा रानी जी बता सकती है। गुरुजी आने वाले समय में क्या सनातन धर्म का नाश हो जाएगा? सनातन धर्म का ना नाश हुआ है ना होगा। जी क्योंकि सनातन धर्म जैसे अजय अमर है। क्या? जब सृष्टि का विनाश, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, सृष्टि पूरी समाप्त हो जाएगी, इसके बाद भी सनातन समाप्त नहीं होता है। वो सुमेरु पर्वत पे रहता है। अच्छा गुरुजी। जब सतयुग में जहाँ राजा सत्यव्रत थे तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और राजा सत्यवत को कहा कि सत्यवत, फलाने समय में प्रलय आने वाला है, अपना बिंटी पिटारा समटो और फटाफट सप्त ऋषियों को लेके, जो भी कांटा से फूल, जो भी औषधि वाली वस्तु है, सबको लेके पहुंचो सुमेरु पर्वत। तो आज भी सुमेरु पर्वत अजय अमर है। वहां पर जो रहेगा जीव जंतु कीट पतंगे सब जीवित रहते हैं। पूरी सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? अब सुमेरु पर्वत तो हम वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए। हाँ, पर रामचरितमानस में और वेद पुराण शास्त्रों में सुमेरु पर्वत का जिक्र है। ये कहाँ पर, इसमें किस राज्य में है, किस प्रांत में है गुरुजी? क्योंकि वहां तक तो अभी अपना पहुंच नहीं है। क्या? जी जैसे सूर्य नारायण तक अपने पहुंच नहीं है। जब प्रलय आता है तभी सुमेरु पर्वत का दर्शन होता है। जी अभी सुमेरु पर्वत इतना विशाल है कि वहाँ जब प्रलय के समय नहीं डूबता है क्या, तो वहां तक अपन कैसे पहुंचेंगे? जैसे सूर्य नारायण तक अपन नहीं पहुंच पाते। जी गुरुजी। पर तुलसीदास जी महाराज ने सूर्य नारायण की ने दूरी को नाप दिया। वैज्ञानिक नाप पाए अभी तक? नहीं गुरुजी। कोई जा पाया?
सूर्य नारायण के पास कोई जा पाया? चंद्रमा पे पहुंच गए, चंद्रमा पर सूर्य नारायण पे कोई नहीं पहुंच पाएगा। एक बार तो गिद्धराज जटायु के भाई संपाति और जटायु 2 भाई थे। तो संपाति बहुत अधर्मी था, इतना अधर्मी की ऋषि मुनियों की अफसर को उठा ले जाता था। पूरे मर जाएगा तो खाऊंगा, ये मर जाएगा तो खाऊंगा। ऋषि मुनि किसी को नहीं छोड़ते थे। इतना अधर्म करने, इतना अधर्म करे कि भगवान परेशान हो गए। तो भगवान ने ना, फिर नारद जी ने युक्ति सुझाई क्या, और दोनों में होड़ा होड़ी मचाई। बोले जो जाएगा सूर्य नारायण को छू के आएगा, बोले वही है सर्वश्रेष्ठ। तब भगवान ने भाई बुद्धि घुमाने वाले, वो तो घुमाई बुद्धि। तो संपाति का भगवान गरुड़ को बचाने के चक्कर में संपाति ने अपने पैर दोनों जला लिए, पंख दोनों जल गए। जो कहाँ जाके गिरे? समुद्र के तट पे। क्योंकि ऋषि मुनि के संतान थे। जो भगवान के जो सारथी हैं गरुड़ जी, वो भी ऋषि मुनि की संतान, और जो असुर हैं वो भी ऋषि मुनि की संतान है। पर असुर की प्रवृत्ति के कारण भगवान उनके साथ क्या पक्षपात तो करना, क्यों अधर्म का साथ देंगे क्या, तो फिर धर्म की विजय हो नहीं सकती। और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ सुद्रमानी, तब तब प्रभु दे शरीरा, भगवान अवतार लेते हैं। गुरुजी कल की अवतार कब होगा गुरुजी? कल की अवतार जब सृष्टि में बोनस सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। अभी धीरे धीरे कुछ अंश दिखने लग गया है। जी गुरुजी, कुछ अंश हाइट छोटे होने लगे। हाँ, जब बोनस सृष्टि मतलब पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएगी, जब मनुष्य की आयु पूरी तरह से घट जाएगी, तो समझ लो कलयुग आरंभ हो गया। और अपन कलयुग नहीं देख पाएंगे। कलयुग का अंत अपने भाग में देखना नहीं है। हाँ, दोबारा जन्म पाके आ जाए तो हो सकता है संभव, पर कलयुग का अंत अपने संभव नहीं है। गुरुजी कोई आपके जीवन काल में कोई चमत्कार जो हमारे आप दर्शकों को बताना चाहें, जो हमारी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहें गुरुजी, आप जो अद्भुत चमत्कार हो गुरुजी, जो दिव्य चमत्कार हो, जो आपके कभी जीवन काल में जो आपने देखा और उसकी व्याख्या करनी चाहें आप गुरुजी? मेरे जीवन काल में तो बचपन से लेके अभी तक चमत्कारी चमत्कार है। उनकी ऐसी कृपा है भगवान की क्या, कि मैं सपने में कभी कहीं चला जाता हूँ तो दूसरे दिन वहां पहुंचा देते हैं। जी गुरुजी, मैं कभी सपने में ब्रह्म मुहूर्त में कभी निकल गया तो वहां पहुंचना ही पहुंचना है। जी गुरुजी, मैं सपने में ही एक बहुत पहले की बात है, जब मेरी बचपन बालकाल अवस्था थी, उस समय हम पहुंच गए थे। माता भगवती विंध्याचल यहाँ से पड़ता है सलकनपुर, वहां सपने में मैं गया था तो दूसरे दिन ओरिजिनल पहुंच गया। मैं सपने में ही यहाँ आया था। जी गुरुजी, मेरे को एक समय सपना आया था और मैं सपने में आया था। यहाँ एक माता राम भी है, तो वो नसियाड़ा में रहते हैं। जी, तो सपने में घटना घटी तो बाकायदा वो घटती है। यहाँ इतना मतलब कोशिश करा गया कि यहाँ महात्मा नहीं रहे, हम यहाँ परिवार फैमिली रहे। अच्छा गुरुजी, हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा। फिर हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी कि संकट कटे मीड़े सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अब जो हनुमान जी की शरण में है तो उसका तो संकट समाधान उनको करना है। हमने बाहर कमरा बना लिया, बाहर जब बीते जी गुरुजी, हम भी परेशान हो गए। जी, बार बार नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। किसके द्वारा नोटिस गुरुजी? एक रहते हैं सियाड़ा में। जी गुरुजी, तो भगवान ने 3 नोटिस आने दिए, चौथा नोटिस नहीं आने दिया। चौथे नोटिस में टिकट ही काट दी। अच्छा गुरुजी, वो किस प्रकार की नोटिस आपको भेज रहे थे? मतलब ये जगह हमारी है, जी गुरुजी, या कि ये जगह हनुमान जी महाराज को दान में मिली है। जी गुरुजी, ये जगह जो है ये प्राइवेट भूमि में है मंदिर। जी गुरुजी, ये जगह अपन बैठे हैं ना, जी गुरुजी, ये प्राइवेट भूमि है। जी गुरुजी, मतलब किसी के तो उन्होंने ये भूमि दान में करी थी। उस समय यहाँ एक मूर्ति और रहते थे। जी गुरुजी,
यहाँ का इतिहास है। तो उन्होंने दान में करी थी, तो संरक्षक जो दान पात्र में बनाए जाते हैं क्या ये देख रेख करेंगे, पर उन्होंने जीवन भर कभी देख रेख नहीं करी, न मंदिर के कोई खेर कवर करी। हम जब आए थे यहाँ पर तब ये पोपड़ा गिरते थे जी, यहाँ एक बिछाने को चटाई भी नहीं थी जी। फिर हनुमान जी महाराज की कृपा से सब आनंद ही आनंद हो गया, सब टेंशन ही खत्म कर दिए। बोले ये तबड़ा परकोटा बना दिया जी। ये ब्रिज बनना भी कारण हनुमान जी महाराज है जी, क्योंकि नहीं तो विवाद खत्म नहीं होता, आजीवन चलता रहता जी। बोले मैं उनकी औलाद के बाद औलाद जो है वो बोले हमारे दादा का है, हमारे बाप का है, पर लेके कोई जाता नहीं है। अब मेरी गलती होगी कि मैं उनके साथ गया नहीं, उनसे पूछा नहीं कि भाई तुम कितनी जमीन लेके जा रहे हो। भाई जमीन में तुमने जब ये जमीन बोले मेरी है क्या अधिकार जताते थे, तो कितने एक बीता लेके गए कि 2 बीता लेके जा रहे जी। नहीं लेके गया जी गुरु जी। पवन धाम जो है इसके बारे में जैसे मैंने यहाँ पर पीपल का पेड़, जो गांव वाले के अनुसार बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, एक शिवलिंग है गुरु जी। क्या गुरु जी अंडरग्राउंड जो बना है? नहीं, ये 2000 इनको कम समय हुआ है जी गुरु जी। 2001 के समथिंग ये शिवलिंग का निर्माण हुआ जी गुरु जी। मतलब अपने अमिताभ शर्मा जी के जो पिताजी थे वो भजनानंदी भगत जी थे, उन्होंने महात्मा जी से बोला, बोले हमको यहाँ शिव मंदिर का नर्मदेश्वर महादेव को विराजमान करना है जी। तो फिर ये नर्मदेश्वर महादेव का, क्योंकि अब यहाँ उस समय जंगल था, रहने का कोई आश्रय नहीं था, कोई महात्मा आ जाए, तिथि आ जाए, तो ये नीचे जो उस हिसाब से रूम बनाए गए थे जी। अब तो काफी भराव होने के बाद उधर से ये अभी भक्तों के द्वारा सहयोग मिल गया था, तो हमने टीन सेट करा दिया। नहीं तो पहले हम नीचे, ये गणेश जी जो दिख रहे हैं, हम यहीं सोते बैठते थे जी। ये बाद में निर्माण हुआ। ये जो छत दिख रहा है ये नया निर्माण, मतलब पुराना निर्माण है। जो सामने दिख रहा है ये नया निर्माण है जी। मतलब हर साल कोई नया काम होता है जी गुरु जी। साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? साल भर में तो 13-14 भंडारे होते हैं गुरु जी। यहाँ का मुख्य भंडारा गुरु जी? यहाँ का मुख्य भंडारा हनुमान जयंती जी। जब हनुमान जी महाराज को प्रगट उत्सव होता है उस समय यहाँ काफी जनसंख्या में भगत लोग पधारते हैं, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए काफी जनसंख्या में भगत लोग पधारते हैं। हनुमान जी की जो यहाँ पर प्रतिमा है गुरु जी, जो यहाँ पर भगवान जी का मंदिर है हनुमान जी का, वो तो 200-250 वर्ष पुराना मंदिर है गुरु जी। और काफी पुराना होगा, क्योंकि जब बुजुर्ग मूर्ति बताते हैं कि हम लीम के गोड़ से टिके हुए देखे जी गुरु जी, तो उसके पहले जो मूर्ति थे उन्होंने भी देखा होगा जी गुरु जी। गुरु जी जो यहाँ पर में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास है, ब्रह्मा जी का वास है, और तो इस वजह से वहाँ का, और शनि महाराज का जो भक्त परेशान है, शनि महाराज की दृष्टि, जैसे उसके जीवन में शनि महाराज की परेशानियां, तो कोई पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाता है, या फिर शनि महाराज को निमित्त जो भी पूजन पाठ करता है कोई पीपल के नीचे, और कभी धन दान मतलब परेशान है कि धन लक्ष्मी की कमी है, तो पीपल के नीचे दीपक लगाता है, तो उसको सभी परेशानी दूर होती है। क्या शनिदेव भी भगवान है? हाँ, वो तो ग्रह है ना गुरु जी? देवता है, देवता है गुरु। जैसे हनुमान जी देवता है जी क्या जी, जैसे हनुमान जी देवता है क्या जी, ऐसे शनि देवता है जी, क्योंकि देवता की संतान। अब यमराज कौन है? यमराज कौन है? देवता है। यमराज तो देवता है ना। उनके पिताजी कौन है? वो भी तो देवता ही है। नारायण। नारायण, सूर्य नारायण कहते हैं ना जी गुरु जी। नारायण लग जाता है ना, सूर्य नारायण जी गुरु जी, क्योंकि भगवान की 2 ही नेत्र है जी गुरु जी, चंद्र एक सूर्य जी गुरु जी। आज जो सच्चे अपन देख रहे हैं, रात्रि में राखे चंद्रमा, दिन को राखे भानु क्या, और धरती माता सदा राखे जी गुरु जी। तो आप सूर्य नारायण के पुत्र हैं यम और यमुना जी गुरु जी। वो शनि छाया पुत्र है, क्योंकि सूर्य नारायण के तेज को
झेल नहीं पाए। माता संध्या सूर्य नारायण के तेज को झेल नहीं पाए, तो उसकी जो तपन के कारण तो एकदम वो घबरा गए। तो उनका जो पुत्र हुए वो शनि महाराज और एक यमुना और यम, ये तीन है सूर्य नारायण के पुत्र हैं। जी गुरु जी। एक पुत्री है यमुना। जी गुरु जी। तो सब देवता है, देवता की संतान देवता ही कहलाएगी ना। सत्य है गुरु जी। गुरु जी हमारे भक्तों के लिए कोई त्रिगुणातीत, जी गुरु जी। त्रिगुणातीत श्री हरि नारायण है। जी गुरु जी। क्योंकि भगवान श्री हरि के बचे स्थल में जो आज जो चिन्ह है जी गुरु क्या, जी वो गुरु किसका? भृगु ऋषि का। जी गुरु जी। भृगु ऋषि है ना। जी गुरु जी। तो उन्होंने क्यों मारी? जी गुरु जी, लात मार दिया गुरु जी। तो वो त्रिगुणातीत की परीक्षा लेने गए थे जी गुरु जी। कि संसार में त्रिगुणातीत है कौन? कौन? राग देह क्रोध क्या सबसे परे इस संसार में त्रिगुणातीत है। ब्रह्मा जी के पास गए परीक्षा लेने। जी गुरु जी। अब वही ऋषि है क्या, ब्रह्मा जी के पुत्र। बोला मेरे दर मेरे ही औलाद होके मेरे से सम्मान चाहता है। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी बिगड़ गए। जी गुरु जी। बोले तुम में त्रिगुणातीत नहीं हो, चल दिए। अब भगवान भोलेनाथ चौसर खेल रहे थे, वहां पहुंच गए। बोले ऋषि मुनियों का अपमान करते हो तुम, बोले चौसर खेल रहे हो, हम प्रणाम नहीं करते हो। भगवान भोलेनाथ भी गुस्सा आ गए, त्रिशूल उठा लिया। भगवती भोलेनाथ ने कह रहे, बोले प्रभु जी तो परीक्षा लेने आया। जी गुरु जी। क्या ये तो परीक्षा लेने आया था। तो भगवान भोलेनाथ, अब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान श्री हरि विष्णु तो अपनी योग निद्रा में हमेशा क्या सृष्टि का पालन पोषण करते रहते। जी गुरु जी। अब सृष्टि का पालन पोषण करते तो इधर भृगु ऋषि का आगमन हुआ। बोले नींद ले रहे हो? तो भगवान गुस्से में भगवान को छाती में लात मारी। तो भगवान बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हे भृगु ऋषि, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? सत्य। मेरा हृदय वज्र जैसा, आपके चरण कोमल, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? तब से भगवान भृगु ऋषि ने कहा त्रिगुणातीत आप ही हो। ये सत्य है तीनों गुणों में। गुरु जी हमारे भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन गुरु जी? बस भगवान श्री हरि का भजन करते रहे, निरंतर भगवान का कीर्तन गुणगान करते रहे, क्योंकि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कीर्तन है। जी गुरु जी। क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा बिन प्रयास पावन अर्थावानी। भगवान का नाम गुणगान कभी करता रहेगा तो इस कलयुग भव सागर से पार हो जाएगा। केवल कलयुग में कीर्तन है, न योग न जाप न ताप न कछु करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम का गुणगान करते रहे। जी गुरु जी। तो कलयुग में पार हो जाएगा। न तपस्या करने की जरूरत, क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग में तो तपस्या खूब लगती थी, तब भगवान की कृपा होती थी, पर कलयुग में सहज ही हो जाती है। जी गुरु जी। कब निरंतर भगवान का कीर्तन करता रहे तो भगवान तत्काल उसका रिजल्ट देते। हमारा जीवन को अनुभव है। दो भगत जी से आ रहे हैं, बाबा जी मेरे खेत में पानी नहीं गिर रहा, महाराज जी फसल मर जाएगी। तो मैंने कहा हमारा पास कहीं पानी भरो, जो कुप्पा भरा ले जा डाल देना। तो इतना थोड़ी होगा काम। बोले ऊपर वाला। तो बोले मेरे हाथ में थोड़ी है भैया, उनके हाथ में तो नर्मदा किनारे थी। जी गुरु जी। तो मैं वो सालक राम जी भगवान को 24 घंटे लेके चलता हूँ। जी गुरु जी। एक काम करो, वो ढालक रखी है, जो झांझ रखी बजाओ। तुम में दम हो क्या? आत्मा से भजन करोगे तो तुम्हारे खेत में पानी गिरेगा। तो बाकायदा उनने आत्मा से कीर्तन किया, आधा घंटे के अंदर अंदर उनके खेत में बारिश हुई। जी गुरु जी। तो मैं तो तत्काल रिजल्ट देखा, मैंने आधा घंटे के अंदर रिजल्ट देखा। जी गुरु जी। कि कीर्तन में इतनी ताकत है क्या कि तत्काल वर्षा करा ली। जी गुरु जी। तो कलयुग में राम नाम कीर्तन करने से भगवान सहज ही उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते। पर कीर्तन करे आत्मा से, ऐसे ऊपर से राम राम अंदर से कसाई का काम करेगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले, न कोई फल मिलने वाला। और कभी राम नाम आलस से कैसे भी करता रहेगा तो भगवान उसका फल देंगे। गुरुजी अगर कोई दिल्ली, बम्बे, गोवा, गुवाहाटी या फिर
आपसे मिलना चाहे वो कैसे आपसे मिल सकता है, कैसे यहाँ पर आ सकता है गुरुजी? यहाँ आने के लिए चारों कोने से यहाँ ट्रेनें आती हैं। जी गुरुजी। हमारे इधर इधर रेल टेक है, पीछे ये यहाँ खंडवा स्टेशन है। जी गुरुजी। बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक कहीं से भी आ सकता है ट्रेन के माध्यम से। जी गुरुजी। और एरोप्लेन से आना चाहे तो इंदौर आ सकता है। हवाई जहाज जो चलते हैं वो इंदौर वो करते हैं। जी गुरुजी। और वंदे मातरम इटारसी तक आती है। जी गुरुजी। इसके बाद अभी इधर भी चालू होने का धीरे धीरे चल रहा है, कई काफी ट्रेनें रुकती है खंडवा में। जी गुरुजी। और कर्नाटक तरफ से इधर से आते हैं तो आ सकते हैं। बम्बई तरफ से आना है तो पास में है। जी गुरुजी। और ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए खंडवा स्टेशन है। जी गुरुजी। तो खंडवा उतर के गुरुजी क्या बोले कर यहाँ पर आ सकता है? खंडवा से उतरकर पवन धाम सिहाड़ा रोड बोलना पड़ेगा। जी गुरुजी। यहाँ आने के लिए वो हनुमान जी महाराज दर्शन करो और अपनी मनोकामना वांछित फल पाओ। जी गुरुजी। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।